हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने चर्चा करी थी 5वें अध्याय के 24 नंबर श्लोक की। उसमें से हम लोगों ने खाली टीका देखी थी। आज परपुट लेंगे। एक बार श्लोक को गाते हैं फिर से। योऽन्तः सुखो अन्तरारामस् तथा अन्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। यो मतलब जो, जिसका अंतः सुखो, जिसका सुख अंदर में है, अंतरारामस जो अंदर में ही रमण करता है, तथा अंतर ज्योतिरेव यह जिसकी चेतना अंदरूनिक है, आंतरिक है। ठीक, यह ऐसा व्यक्ति स योगी ब्रह्म निर्वाणम, ऐसा योगी ब्रह्म निर्वाण को, ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान से अपना संबंध समझता है। ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, खुद का अनुभव करता है और भगवान का भी अनुभव करता है। ठीक है, हम बात देख लेते हैं एक बार। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, हाँ कर्मठ है, वो काम करता है, कर्म करता है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्त पाता है और अंततः ब्रह्म को प्राप्त करता है या प्राप्त होता है। ठीक है, तात्पर्य देखेंगे प्रभुपाद जी का। परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए बड़ा सुंदर है। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। ये बड़ा स्पष्ट है कि आत्मा हमेशा सुख चाहती है, तो कोई ना कोई क्रिया होनी चाहिए जिससे कि सुख प्राप्त हो। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई प्रभुपाद जी, क्या कृष्ण कॉन्शियसनेस में कोई रिक्रिएशन है क्या। तो प्रभुपाद जी ने कहा, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रिक्रिएशन के अलावा है ही क्या। रिक्रिएशन ही तो है कृष्ण कॉन्शियसनेस। सुबह उठना है, जप करना है, नाचना है, कीर्तन में प्रसाद खाना है, बढ़िया बढ़िया बुक बांटना है, सब कुछ बढ़िया तो है। रिक्रिएशन ही तो है इसमें, इसमें और है ही क्या। तो देखिए बहुत सुंदर बात है। क्या आपको ये अनुभव हो रहा है कि भक्ति में सिर्फ रिक्रिएशन ही है। रूपा जी ने तो बोला कृष्ण कॉन्शियस में सिर्फ रिक्रिएशन ही है। क्या आपको महसूस होता है कि रिक्रिएशन है। हो सकता है आप लोग का जवाब आए ना, नहीं होता है अनुभव की रिक्रिएशन है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब से आपने भक्ति करना शुरू किया है, तब से कुछ ना कुछ टेस्ट आपको मिलने लगा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब से आपने भक्ति करना शुरू किया है, तब से कुछ ना कुछ टेस्ट तो मिलने लगा है। लेकिन चक्कर क्या है, वो जो भक्ति का टेस्ट है, जब तक निष्ठा के स्तर तक नहीं पहुंचेंगे वो कवर्ड रहता है। भक्ति के स्तर होते हैं श्रद्धा, आदौ श्रद्धा तथा साधु। श्रद्धा होती है, साधु संग होता है, भजन क्रिया होती है, अनंत निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा होती है। जब तक निष्ठा के स्तर पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक भक्ति का टेस्ट ढका रहता है। कुछ कुछ तो रहता ही है, लेकिन ढका रहता है पूरी तरीके से। बात समझ में आ रही। कुछ कुछ टेस्ट तो मिलेगा आपको, लेकिन जो पूरा फुल उसकी फुल जो पोटेंशियल वो ढकी रहती है। इसका बड़ा ही स्पष्ट मैं एग्जांपल देता रहता हूँ। भाई, आप लोग गीता क्लास में रोज आ रहे हैं, और इस गीता क्लास को मेरे ख्याल से शायद 8-9 महीने, 7-8 महीने तो हो ही गए होंगे। और कुछ डिवोटीज जो रोज लगा स्टार्टिंग से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं। रुपए मिल रहा है आपको, कोई डिग्री मिलने वाली है, कुछ तो होने नहीं वाला है। क्यों आ रहे हैं आप। क्योंकि कुछ ना कुछ सुख, कुछ ना कुछ टेस्ट मिल रहा है, इसीलिए आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है। भाई मैं आपको ना रुपए ऑफर कर रहा हूँ कि आप गीता क्लास में आएंगे तो रुपए दूंगा मैं। ना कोई डिग्री के ऑफर की बात हो रही कि डिग्री मिल जाएगी आपको, ना कुछ ये होगा कि जॉब मिल जाएगी आपको, लेकिन फिर भी आप लोग रोज आ रहे हैं। क्यों। टेस्ट। भक्ति का कुछ ना कुछ टेस्ट है, कुछ सुख मिल रहा है गीता क्लास में, इसीलिए रोज आ रहे हैं। तो जब ये सुख बढ़ने लगेगा, तो जो बाह्य क्रियाओं से जो सुख प्राप्त होता है, उसकी तरफ आप अन्य मनस्क हो जाएंगे।
जैसे कोई वेस्ट में जाए तो ईस्ट से अन्य मनस्क हो गया, ईस्ट में नहीं जा रहा है। तो वैसे ही भक्ति का सुख अगर मिलने लगेगा तो अल्टीमेटली बाह्य क्रियाओं से जो सुख प्राप्त होता है उसके उससे वो अन्य मनस्क, उससे वो निगलेक्ट करेगा उसको। ठीक, बड़ा स्पष्ट है। आगे पढ़ते हैं। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। ये बहुत सुंदर लाइन है भोपाल जी की, बहुत सुंदर। जो मुक्त पुरुष है वो सोच नहीं रहा है कि मुझे सुख प्राप्त हो गया, उसको वास्तविक अनुभव हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन एक्सपीरियंस्ड थिंग। ये कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावना अमृत अनुभवगामी है, इसका आपको अनुभव होता है। और भगवान 9वें अध्याय में कहेंगे प्रत्यक्ष आवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्ष आवगमम, प्रत्यक्ष आपको अनुभव होगा। जैसे हम लोगों ने टीका में पढ़ा था पहले कि अगर किसी व्यक्ति को स्वर्ग जाना है तो जब वो मरेगा तब स्वर्ग जाएगा, लेकिन भक्ति का सुख आप अभी ही अनुभव कर सकते हैं, मरने की जरूरत नहीं है। वही सेम एग्जांपल, आप लोग गीता क्लास में आ रहे हैं, कुछ सुख अनुभव हो रहा है तो उसको आप अभी अनुभव कर सकते हैं। स्वर्ग आप मरने के बाद ही जा सकते हैं, लेकिन भक्ति का सुख आप प्रत्यक्ष आवगमन, अभी इसी समय भक्ति का सुख अनुभव कर सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है? इसीलिए वेदांत सूत्र में कहा गया है अस्य, मुझे याद नहीं आ रहा श्लोक, शायद असकृत अभ्यासात ऐसे कुछ करके है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक से ज्यादा बार ट्राई करो, एक से ज्यादा बार ट्राई करो। कहने का इन द सेंस उनका ये रहता है वेदांत सूत्र में, ये फॉर्मूला है, मतलब तरीके से एफोरिज्म रहता है। कहने का तात्पर्य वेदव्यास जी का क्या है, जब तक भक्ति का सुख आपको हमेशा ना मिलने लगे तब तक प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्यों? क्योंकि आपको भक्ति का सुख अभी ही अनुभव हो सकता है, इसीलिए प्रयास करते रहो। भाई स्वर्ग, हम मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वर्ग जाने का प्रयास करे तो इस जन्म में वो जा ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, मरने के बाद ही पहुंचेगा वो स्वर्ग। लेकिन भक्ति का सुख आपको अभी मिल सकता है, इसीलिए प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक वो सुख प्राप्त ना हो जाए। और जब अनुभव होगा तब होगा। कभी कभी लोग पूछते हैं प्रभु जी भक्ति में कब परफेक्ट होंगे? जब परफेक्ट होंगे तब होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भक्ति में कब परफेक्ट होंगे? जब होंगे उस समय होंगे। मतलब आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि मैं अब परफेक्ट हो गया। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि भाई किसी ने खाना खाया तो उसको खुद ही पता चल गया कि उसकी भूख शांत हो गई। अब कोई सर्टिफिकेट नहीं लेगा बाहर से। तो जब भक्ति का सुख हमें निरंतर मिलने लगेगा तब हम समझ जाएंगे हम हाँ भक्ति में परफेक्ट होगा। और किसको अनुभव होगा ये? हम सबको अलग अलग अनुभव होगा। तो हम सब अलग अलग खुद ही जानेंगे कि हम भक्ति में परफेक्ट हो गए। आपको कोई बताएगा नहीं कि तुम परफेक्ट हो गए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये अनुभव है, वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। कोई कल्पना नहीं कर रहा है कि मुझे सुख हो रहा है आध्यात्मिक, नहीं, अनुभव होता है उसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नहीं कृष्ण कॉन्शियस हम लोग भक्ति में आ गए तो भक्ति मतलब क्या सूखा सूखा है, अरे ये तो सब ऐसे ही बस मन गढ़ंत है, नहीं, अनुभव होता है, प्रैक्टिकल है, साइंस है। ठीक, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। कुल मिला के प्रभुपाद जी का ये भी सेंस है, कह रहे हैं कि भाई कुछ कुछ भक्त होते हैं जो मन में ही भगवान की सेवा करते हैं, उसको बोलते हैं मनोसेवा। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी मन में भगवान की सेवा करते थे राधा कुंड में बैठ के। तो इन द सेंस प्रभुपाद जी ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जो मन में ही भगवान की सेवा करते हैं और रमण करते रहते हैं अंतःकरण में। ठीक, ऐसा मुक्त पुरुष
कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो हृदय में पूरी तरह तृप्त है। उसको अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसको अब कुछ नहीं चाहिए। और जो चाहिए, जो मेन उसका लक्ष्य था, भगवत प्रेम, उसको प्राप्त हो गया। भाई, जो भौतिक सुख की कामना इसलिए नहीं है क्योंकि अब उसको जो चाहिए था, तथा अंतर ज्योतिरेव यह, जो जिसका लक्ष्य भगवत प्रेम है, जिसका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, जिसका लक्ष्य परमात्मा भगवान का अनुभव है, तो वो प्राप्त हो गया उसको। तो अब वो अंदर ही अंदर भगवान का जो अनुभव कर रहा है, उसको जो सुख मिल रहा है, उसी में वो रमण कर रहा है। तो इसीलिए अब वो कोई भौतिक सुख की कामना करता ही नहीं, क्योंकि वो अपने अंदर में ही तृप्त है। जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे मैं आपको 10 रोटी खाने को दूं, तो आप 4 खाएंगे, फिर मैं दो, मान लीजिए आपने 2-3 जो भी खाया, आपका पेट भर गया, तो मैं आपको और दूंगा, तो आप कहेंगे नहीं प्रभु जी अब नहीं खा सकते, अब मैं तृप्त हो गया, मेरा पेट भर गया। तो अब आपको रोटी खाने की कामना नहीं। तो वैसे ही जब व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद में तृप्त हो गया, तो अब उसको भौतिक सुख की कोई कामना ही नहीं। उसको भौतिक सुख कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे आपका पेट भर गया तो आपको खाना नहीं चाहिए, तो वैसे जिसको आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो गया है, उसको भौतिक सुख कुछ भी नहीं चाहिए, वो अंदर में तृप्त है। ठीक। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। तो ब्रह्मभूत अवस्था क्या है? ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति अपने में ही तृप्त रहता है, ना उसको किसी भौतिक चीज की लालसा है, और ना कोई भौतिक चीज ना प्राप्त होने का शौक है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती, ना कांक्षती, ना कोई शोक है, ना कुछ भौतिक पाना है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तब वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है, तब भगवान के धाम जाने के योग्य बनता है, भगवान कहते हैं, 18वें अध्याय में कहेंगे। ठीक, तो ब्रह्मभूत अवस्था ये है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। परपट प्रभा जी कहते नहीं था। ये बहुत सुंदर श्लोक है, और ये श्लोक ये बताएगा कि व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे वो भगवान के धाम जा सकता है। बहुत सुंदर श्लोक है। हम सब भगवान के धाम या भगवान के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो भाई कौन कौन से गुण होने चाहिए हमें, तो वो ये श्लोक बताता है। ओके, सो मैं ऐसा करता हूँ मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, हमारा टाइम भी हो रहा है, टाइमर भी आ गया है, तो फिर बीच में डिस्टर्ब होगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।